नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के एक बड़े मशहूर न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन और उनके साथ एक बेंच बनी ऑनरेबल जस्टिस बालाजी। मैं समझता हूं कि ये जजमेंट जो आज का है प्रत्येक भारतवासी को जानना ही चाहिए, और अगर वो नहीं जानता है तो मैं समझता हूं कि ज्ञान की कमी रह गई है, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने इस्लाम में इक्वलिटी को परिभाषित किया है। और मैं समझता हूं कि पहले किया जाता रहा, लेकिन आज के संदर्भ में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन के विषय में हम सब जानते हैं कि दीपथून वाला मामला उनके पास ही था। डीएमके सरकार के जाने का मुख्य कारण अगर किसी एक व्यक्ति को कहना चाहें तो वो ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन थे, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में मदुरै बेंच में जितने मंदिरों के केस आए, क्योंकि होता यह है चीफ जस्टिस जब रोस्टर तय करता है तो जो व्यक्ति उसका स्पेशलिस्ट होता है उसकी अदालत में जाते हैं। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में मोस्टली केसेस जो उधर के, और मदुरै हम सब जानते हैं और वो अगल बगल का क्षेत्र मंदिरों का क्षेत्र है, और डीएमके सरकार लगातार उस पर प्रहार कर रही थी। और ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत ने दीपथून का मामला, फिर कंटेम्प्ट का मामला, सरकार को घसीटना और वहां की हिंदुत्व की रक्षा करना, हिंदू मंदिरों की रक्षा करना, ये उनकी अदालत में बखूबी दिख रहा था। बहुत सारे जजमेंट उन्होंने दिए, बहुत सारे काम किए। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत में एक ऐसा मुकदमा आया जिसकी डेफिनेशन की जरूरत पूरे हिंदुस्तान को थी और लगातार उस पर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ी बेंच उस पर बैठी हुई है जो ये तय करने के लिए कि भाई कोई भी व्यक्ति जो कन्वर्ट हो जाता है, देखिए ये भारत में जो कन्वर्जन का गेम है ना, इस इस्लामिक चरमपंथ और बाकी से मतलब है कि जो इवेंजिकल चर्चेस का, और ये बताना कि हिंदू धर्म तो बेकार वाला धर्म है। हिंदू तो धर्म ही नहीं है साहब, हिंदू तो वे ऑफ लाइफ है, और ये जो है वो बेकार है, दलित है, ऐसा है, वैसा है, छुआ है, छूत है, सब बताया जाता। और ऐसा करके फिर तमाम रामायण, महाभारत और जो हमारे यहाँ के ग्रंथ हैं उनमें कमियां निकालकर उनके डिस्टॉर्ट करके बताए जाते हैं, और फिर बताया जाता है ये भगवान नहीं थे, ये तो इंसान थे। और अगर तुम्हारी रक्षा कोई कर सकता है तो ये तो परमेश्वर कर सकता है, या फिर अल्लाह कर सकता है। दो जन की आग से जलना है तो अल्लाह की शरण में चले जाओ, और अल्लाह उनको माफ करता है जो उसकी शरण में आते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरने वाले को अल्लाह माफ करता है, और अल्लाह से जो नहीं डरता है वो दोजन में जाता है। ऐसे कुरान और बाकी चीज़ों को पढ़ाकर व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाता है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि मतलब अगर मुसलमान की दृष्टि से आप कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा सारे जग हमारा है, हर्ष से भर जाएगा। लेकिन अगर यही बात आप नॉन मुस्लिम की दृष्टि से पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा कि वाकई में घपला कहाँ है, और ये कैसे राजनीतिक रूप से एक पार्टिकुलर ग्रुप को संसार में आतंक फैलाने का रास्ता खोलने का काम मुल्ला मौलवी करते हैं। कोई कहता है अल्लाह का इस्लाम तो कोई कहता है मुल्ला का इस्लाम। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया। मामला था जियो, राज्य सरकार के जियो नंबर 31 का। अब राज्य सरकार का जियो नंबर 31 का मतलब यह होता है कि राज्य सरकार ने बाकायदा जियो लागू करके कुछ लोगों को जो कन्वर्ट हुए उनको एक रास्ता दिखाया। ये सज्जन ऑनरेबल कोर्ट आए, और कोर्ट में इन्होंने कहा कि इनका जन्म तो 1993 में हुआ था, हिंदू समाज में हुआ था, और पिता ने, परिवार वालों ने नाम भी बड़ा अच्छा रखा, परम शिवम या परमम शिवम, परमा शिवम, परम शिवम, ऐसा कुछ नाम रखा। मतलब आप सोचो, परम शिव का नाम रखा, लेकिन ये कुछ मौलवियों के चक्कर में फंस गए और कन्वर्ट हो गए। पिछड़ी जाति से आते थे, कन्वर्ट होने के बाद अब इन्होंने कन्वर्जन के बाद लीगल ऑफिशियली इन्होंने मांगा कि हमको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। मुस्लिमों के मुस्लिम, चूंकि मैं बैकवर्ड मुस्लिम हूं इसलिए मुझे बैकवर्ड मुस्लिम, हिंदू बैकवर्ड था इसलिए मुस्लिम बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मुझे दे दिया जाए। तहसीलदार के पास जब मामला गया तो तहसीलदार ने कहा कि मुसलमान होता है, वो बैकवर्ड और वो नहीं होता, और कन्वर्ट होने के बाद तो बिल्कुल नहीं होता।
ये मुकदमा चल ही, उन्होंने हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया, ये मुकदमा चल ही रहा था, तब तक राज्य सरकार ने कन्वर्ट हुए, यानी कि डीएमके सरकार ने कन्वर्ट हुए लोगों को ऑफिशियल गजट पास करके बैकवर्ड बना दिया। कहा कि भाई ये बैकवर्ड हैं और ये बैकवर्डनेस में आते हैं और इनका रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड की बात या फॉल्ट की बात आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जब मना कर दिया तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का क्लेम करते हुए ये हाई कोर्ट पहुंचे और इन्होंने कहा राइट टू फेथ मेरा प्राइवेट फंडामेंटल राइट है, और अगर मेरा फंडामेंटल राइट है तो फिर मैं बैकवर्ड हूं, मुसलमान होने के बाद भी मुझे बैकवर्डनेस जारी रहनी चाहिए। अब मैं कहता हूं कि पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह के केसेस इकट्ठे हो चुके हैं जो ये तय करेंगे क्या व्यक्ति बैकवर्ड जाति से होता है, कर्म से होता है, रिलीजन से होता है, और बैकवर्डनेस का रिलीजन से क्या लेना देना है, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। अगर बैकवर्डनेस का रिलीजन से लेना देना नहीं है तो फिर वो मुसलमान कौन क्यों है? अगर बैकवर्डनेस का रिलीजन से लेना देना नहीं है तो सवाल यह है कि फिर वो ईसाई या मुसलमान क्यों बनता है, और फिर क्लेम क्या है? ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब ये दोनों चीजें गईं और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि साहब जियो है, ऑलरेडी राज्य सरकार इस पर जियो नंबर 31 लागू कर चुकी है और ये कह चुकी है कि बैकवर्ड यहां से जाएगा तो वहां बना रहेगा, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी जगहों पर ये बहस चल रही है इसका क्या होगा? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ पुराने केसेस का हवाला दिया और पुराने केसेस का हवाला देते हुए डिसीजन दिया। पुराने केसेस का हवाला इस जियो का जो उन्होंने दिया वो अपने आप में कुछ बताता है। क्या बताता है ये भी एक प्रश्न है। हालांकि हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने स्ट्रेटेजिकली एक रोड मैप आर्टिकल 21, 25 और फिर जो बाकी का लॉबिंग हो रही थी उसकी बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अगर थियोरेटिकली बेस में सूरा अल हुजुरात को पढ़ेंगे, सूरा उल हुजुरात को आप, ये सूरा नंबर 49 उसकी आयत नंबर 13 है। सूरा 49 की कुरान की आयत 13 ये कहती है कि देखो भाई, किसी के रहने, किसी मर्द और पुरुष, मैंने सिर्फ मर्द और औरत पैदा किए हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह की वाणी है, मैंने केवल मर्द और औरत पैदा किए हैं। हमने ट्राइब के आधार पर, और ट्राइब जो ये ट्राइब्स हैं यानी कि जातियां हैं, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी अलग आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये ट्राइब और जातियों का विभाजन इसलिए किया गया है कि कर्म और आपका आइडेंटिफिकेशन अलग से हो सके, आपके काम के आधार पर, आपके रहने के आधार पर, आपके उसके आधार पर। यह भेद के लिए नहीं है। कबीलों में और बाकी एक कबीलों और दूसरे कबीलों में कोई भेद नहीं हो सकता, इनके बीच में कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं हो सकता, इनमें फर्क है ही नहीं, क्योंकि दो ही फर्क हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। अब वो फीमेल वाला चक्कर आप जानते हैं कि वो पैर की जूती होने चाहिए, मेल राज करेगा, ऐसा भी इस्लाम में चलता है। इसके बाद जो उन्होंने कोट किया प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि ये कहते हैं अल्लाह को कोई बात कह लो, प्रॉफिट को मत कहना। प्रॉफिट मोहम्मद के फेयरवेल सेरेमनी में, जिसको खुतबातुल वादा कहते हैं, 632 AD 10वीं हिजरी में जब वो हज करने गए थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने एक ही बार हज किया और उस हज में ऐसा कहते हैं कि 1,24,000 लोग वहां उपस्थित हुए थे। अब ये जो 1,24,000 पैगंबरों की बात कही जाती है, क्या वहीं से ये कैलकुलेशन आता है या फिर पहले से कुछ है? क्योंकि 24 पैगंबरों के नाम लिखे हैं, बाकी 1 लाख के तो नाम भी नहीं लिखे हैं। तो फिर और बाकी 1,24,000 के नाम भी, मतलब वो उनकी वाणी भी स्वीकार नहीं होती, तो फिर वो प्रॉफिट कह गए वही अंतिम सत्य है। उसमें उन्होंने कहा अरब में कोई सुपीरियरिटी नॉन अरब से नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद का भाषण है ये, जिसमें उन्होंने कहा कि अरब और नॉन अरब में कोई फर्क नहीं है, गोरा और काला में कोई फर्क नहीं है, एक कबीला और दूसरे कबीले में कोई फर्क नहीं है। जो ऊपर वाले को मानता है वो सब बराबर है।
जो नहीं मानता है परमात्मा को, किसी शक्ति को, उसका बात अलग है, लेकिन बाकी में कोई भेद नहीं। संसार में कोई भेद है ही नहीं। गुंडा है, मवाली है, विरोधी है, डकैत है, उसमें भेद किया जा सकता है, लेकिन इंसानों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। इंसान अल्लाह ने सबको बराबर दिया। अब प्रॉफिट की बात मानो और कुरान की बात मानो, दोनों को मिलाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने कहा जब इसमें है ही नहीं और इसके लिए हदीसें पढ़नी, क्योंकि प्रॉफिट की बात तो हदीसों में मिलेगी, तो उन्होंने कहा साहिल मुस्लिम हदीस नंबर 1218, मुस्नाद अहमद हदीस नंबर 22978, साहिल बुखारी, बुखारी को बहुत कोट करते हैं, हदीस नंबर 1623। ये सारी कह रही हैं कि प्रॉफिट ने ये कहा कि इंसानों में कोई भेद नहीं किया जा सकता, इंसान सब बराबर हैं। और कुरान कहती है कि दो ही मर्द और औरत दो ही पैदा किए हैं, बाकी कोई भेद नहीं है, किसी में भी भेद नहीं है, अरब और नॉन अरब में भी भेद नहीं है। धर्म संप्रदाय की तो बात ही नहीं कही। इंसानों में, कबीलों में जो वो मानते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। जब उनमें कोई फर्क नहीं है और इस्लाम इस बात का गवाह है कि इनमें कोई फर्क नहीं है, तो फिर इस्लाम के अंदर कोई बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ऊंचा, नीचा, अरब कैसे हो सकता है? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक स्ट्रक्चर के अनुसार कोई भी, या इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जब आप एक जाति में पैदा हुए, हिंदुओं की एक जाति में पैदा हुए, तो हिंदुओं की एक जाति से दूसरी जाति में जाना या हिंदुओं की एक जाति से मुसलमान बन जाना, तो जाति को क्विट करने जैसा होता है। आपने जाति क्विट कर दी, क्विट करने का मतलब आपने जाति छोड़ दी। जब आपने जाति छोड़ दी तो मुसलमान केवल मुसलमान है, उसकी कोई जाति नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने तो ये सन 1952 में ही डिसाइड कर दिया था। केस का नाम जी माइकल वर्सेस एस वेंकटेश्वरन 1952 1 MLJ 239। आप बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं एक साइटेशन, अगर आपको ढूंढना हो किसी को भी। तो उस समय के चीफ जस्टिस PV राजमन्नार और ऑनरेबल जस्टिस TL वेंकटरमन, ये दो की अदालत में ये पहली बेंच थी मद्रास हाई कोर्ट में, जिसने उसने कहा कि अगर एक हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाता है तो वो केवल एक मुसलमान रह जाता है, अब उसकी कोई जाति नहीं होती। वो, उसका स्थान मुस्लिम सोसाइटी में है, उसका कास्ट में नहीं है, और वो अब किसी कास्ट की मेंबरशिप से टोटल सीज हो जाता है। ये 1952 में मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। इस जजमेंट को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज की तारीख में कोट किया। फिर उन्होंने कुछ और जजमेंट कोट किए 1952 के बाद। उन्होंने कहा 1984 में कैलाश सोनकर वर्सेस मायादेवी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसने इस कंटेंट को, यानी कि ये केवल मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है जो जी माइकल का है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश सोनकर के जजमेंट में वेरीफाई किया और कोट किया है कि कोई भी व्यक्ति जब हिंदू से निकल जाता है तो वो जाति सीज हो जाती है, वो केवल मुसलमान रह जाता है। 2013 में फिर से जजमेंट आया यास्मीन वर्सेस TNPSC, और इसमें भी इसको वेरीफाई किया गया। 2015 में KP मनु वर्सेस स्क्रूटनी कमेटी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का वही रिफ्लेक्शन सामने आया। और अभी 2024 में भी उन्होंने कोट किया कि 2024 में भी सेल्वारानी वर्सेस स्पेशल सेक्रेटरी 16 SCC 537, और उस जजमेंट को भी प्रोनाउंस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा 75 साल की जर्नी है, और 75 साल में आज तक किसी भी कन्वर्ट व्यक्ति को कास्ट कंटिन्यू रखने का कोई अधिकार नहीं हुआ। अब दूसरी बात आती है कि सरकार ने उस पर ऑर्डर कर दिया कि भाई ये फला फला जाति के हैं। तब कोर्ट ने कहा कि एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि ऑनरेबल कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है कि
स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2014 में कि अगर कोई हाई कोर्ट का डिसीजन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है किसी उस पर, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको बदला नहीं जा सकता। सरकार नोटिफिकेशन करके नहीं कर सकती, उसके लिए उसको या तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा या जहां लेजिस्लेशन बनता है तो कोर्ट के जजमेंट को केवल लेजिस्लेशन के द्वारा ही सही किया जा सकता है। अदरवाइज सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो सही कर सके। इसलिए सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है वो ये अवैध होता है, क्योंकि 1952 से लेकर और 2024 तक, और 2024 में ही इन्होंने नोटिफिकेशन करके जियो करके इसको जजमेंट बदला था ये डीएमके सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट ने कहा पी सुब्रमूर्ति वर्सेस संबमूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1987 में कहा यहां रूल ऑफ लॉ है, एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी का डिसीजन हो चुका है उसको रिव्यू कर सके, इतनी पावर एग्जीक्यूटिव में नहीं हो सकती। और एग्जीक्यूटिव रिव्यू नहीं कर सकता यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.एन. शंकरप्पा 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था। आपकी ड्यूटी है, कोर्ट के लिए भी कहा, ये भारती दासन यूनिवर्सिटी वर्सेस AICTE में 2001 में कोर्ट आर बाउंड टू कंप्लीटली इग्नोर एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन मेड आउटसाइड देयर डिफाइंड लॉफुल कन्फाइंस। जो कोर्ट के दायरे से बाहर है उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते, लेकिन जो कोर्ट के दायरे में है उसको आप भी बदल नहीं सकते। ये कैटेगरी बनाते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब जजमेंट हमारे हैं तो फिर आप लेजिस्लेशन के पास जाइए, यानी कि आप हाउस में जाइए और वहां संशोधन प्रस्तुत करिए, लेकिन आप जियो करके अगर उसको करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। ये जो 7 BC यानी कि बैकवर्ड क्लास मुस्लिम की स्लॉट है, इसमें आप किसी को नहीं डाल सकते। और जो उसकी जाति है उस जाति को आप कैसे बदल देंगे? जब व्यक्ति ने अपनी जाति छोड़ दी तो वो कैसे चला जाएगा? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये जो है वो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने जो किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन, ऑनरेबल जस्टिस PB बालाजी, मद्रास हाई कोर्ट 25 से 2026 को ये कहा, कन्वर्ट टू इस्लाम कैन नॉट क्लेम द स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स, ही इज ओनली अ मुस्लिम एंड दैट्स ऑल देयर इज इट। आप केवल मुसलमान हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचते हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये कल्यूशन ऑफ फेथ है, इस जजमेंट को लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ये नाम है समीर अहमद वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रिट पिटीशन MD नंबर 7127 ऑफ 2024। मैं समझता हूं ये जो जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 जजेस की बेंच ने दिया है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जो अब सुनवाई कर रहा है कि कन्वर्जन के बाद क्या बैकवर्डनेस जारी रहती है, उसमें बड़ा मदद करने वाला है। और ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन तो हम सब जानते हैं, स्वामीनाथन जी तो स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे इंटरप्रिटेशन करके इसको डिफाइन किया। 75-72 साल की जर्नी को यहां डिफाइन करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू है, बैकवर्ड है, SC है, SC है, जब वो कन्वर्ट होकर किसी दूसरे रिलीजन में जाता है तो उसकी केवल धर्म नहीं सीज हो रहा, उसकी जाति भी सीज हो रही है। और अब वो मुसलमान या ईसाई हो जाता है, वहां अब वो मुसलमान भी रहे और बैकवर्ड भी रहे, मुसलमान भी रहे और ये भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने जिस प्रकार से इस केस की क्लैरिटी की है पूरे देश को जानने वाली है, और वकीलों को तो खास तौर से जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।